KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नज़रिया हमारा। नमस्कार, KTN खिलाफत न्यूज़ के इस विशेष कार्यक्रम जनता की राय में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाज़रीन, आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। अखबारों की सुर्खियों में और टीवी चैनल की हेडलाइन बनती दिखाई दे रही है। आंकड़ों में देखा जा सकता है कल 46,576 नए केस कोरोना के आए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से देश के 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है या भाजपा शासित राज्यों में कोरोना का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी के अन्य राज्यों में कोरोना के पैनिक को किस तरह से पैदा किया जा रहा है, हम लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। क्या सच में इस देश में कोरोना है? तो हमारे साथ कुछ और युवा जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अखबारों की सुर्खियों में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, टीवी चैनल की हेडलाइंस में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। क्या सच में कोरोना की दूसरी लहर है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्ष वशिष्ठ है। मैं छात्र नेता हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी का। हर्ष, ये बताइए कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर आ गई, राजधानी लखनऊ में भी आपने देखा कि बाजारों में लोग हैं, या जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसमें भीड़ हो रही है, चुनाव में भीड़ हो रही है। उसके बाद एक कोरोना का जो पैनिक पैदा किया जा रहा है लोगों में, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, मैं कह सकता हूँ कि कोरोना बहुत समझदार है। कोरोना अब एक तरीके का सरकारी तंत्र और सरकारी लग्गू बन चुका है। कोरोना बंगाल में नहीं है क्योंकि वहाँ अमित शाह हैं और अमित शाह की रैलियाँ हैं बड़ी बड़ी। कोरोना बिहार में नहीं था जब तक वहाँ चुनाव था। कोरोना उत्तर प्रदेश में है क्योंकि यहाँ पंचायत के चुनाव हैं। कोरोना और प्रदेशों में भी अभी धीरे धीरे जाएगा और बढ़ता जाएगा क्योंकि वहाँ अन्य प्रदेशों में जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ कोरोना रहेगा। और कोरोना की बहुत समझदारी की बात यह है, कोरोना वहाँ नहीं जाता है जहाँ बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है। कोरोना वहाँ जाता है जहाँ विपक्ष भारी होता है, विपक्ष आवाज़ उठाने को सड़कों पर उतरा होता है। यहाँ तक कि विरोध कोरोना 188 के एक्ट में कितने सैकड़ों हजारों लोग विपक्ष की पार्टियों पे, छात्र नेताओं पे और विरोध दर्ज कराने में सरकार के खिलाफ जैसे लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं। और इस सरकार ने इस कोरोना को एक सरकारी तंत्र और लग्गू की तरह आम जनता पे, हम जैसे नौजवानों पे इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। ये कोरोना, मान सकता हूँ मैं, स्ट्रेन था, न्यू स्ट्रेन आ गया होगा, प्रिकॉशंस हैं, हम लोग भी मास्क लगाएं, आप भी मास्क लगाएं, आम जनता मास्क लगा घूम रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार इसकी आड़ में शोषण कर रही है आम जनता का, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये करना कोई बहुत जायज़ नहीं है। आप 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये का फर्जी चालान काट रहे हैं। नौजवान पीढ़ी और सब दुखी है, त्रस्त है। कमाने का एक जरिया नहीं था, लेकिन और हम लोग को बर्बाद ये सरकार कर रही है। इसलिए हम लोग कोरोना से कम और सरकार से ज़्यादा चिड़े हुए हैं। यहाँ एक सवाल आपका ये कि जैसे कि कहा जा रहा है, भारत सरकार कह रही है कि कोरोना का दूसरी लहर चल रही है, स्प्रेड आ गया है। इतनी सरकार ने अभी एक वहाँ के वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने एक ऑटोप्सी की, उस व्यक्ति पर ऑटोप्सी की जिसको कोरोना था और उसके ऊपर गया। ऑटोप्सी में शोध में ये पाया गया, रिसर्च में, कि उसके शरीर में कोरोना वायरस नहीं था। थ्रोम्बोसिस नामक एक बैक्टीरिया था जिससे खून की नसों में खून जम जाता है और आदमी मर जाता है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिलती, हार्ट अटैक होता है। इतनी सरकार ने ये कहा कि कोरोना वायरस है ही नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग और 5G और 4G के रेडिएशन के चलते उन लोगों को थ्रोम्बोसिस अटैक कर रहा है जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है। बेसिकली हम लोग साइंटिफिक तरीके से चीज़ें देखी जाए तो इटली अपने आप को विश्व में सबसे ज़्यादा मेडिकल लाइन में अपने आप को सर्विसेज मानता था, लेकिन वो भी ऐसी चीज़ें अब कह रहा है 1 साल बाद। हम अपने वैज्ञानिकों को बधाई भी देना चाहेंगे, साथ ही साथ उस पर प्रश्न भी खड़ा होता है कि अभी विगत 2 से 3 दिन पहले PGI के डायरेक्टर जो हैं, उनकी वाइफ सहित वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, जबकि उनको दोनों डोज की वैक्सीन लग चुकी थी। अभी तक भारत में कितने बड़े महान हस्ती, व्यक्ति, कलाकार, नेता, सबको कम वैक्सीन लग चुकी है। कोरोना सिर्फ एक तरीके से मैं मान सकता हूँ स्ट्रेन है, या जो आपका कहना है कि एक रेडिएशन 4G 5G हो सकता है, लेकिन ये सरकार उस भारत में इसको सरकार एक पिछलग्गू तंत्र की तरह, एक सरकारी तंत्र की तरह CBI, CID, IB यूज़ कर रही है। सेम वैसे ही इसने कोरोना को बना लिया है। जहां भाजपा और अमित शाह जैसी लोगों की रैलियां होती हैं वहां ये नहीं पहुंचता है, ये समझदारी है कोरोना की। और जहां चुनाव विपक्ष भारी रहता है वहां ये पहुंच जाता है, क्योंकि सरकार इसको अपना लग्गू बना रखी है।
बिल्कुल सही हर्ष आपने कहा। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी एक गाइडलाइन जारी की और उसमें ये कहा है कि होली का पर्व आ रहा है, इसमें किसी तरह की भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं होगी या फिर कोई ऐसा जुलूस नहीं होगा, इस पर पाबंदी लगाई है और शादी ब्याह में भी एक तरह की सीमा तय कर दी गई। जबकि चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी 17 से 18 रैलियां रोज कर रहे हैं, लाखों लोगों को संबोधित कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार की ये नीति कोरोना को लेकर जनता पर एक और दबाव डालने की? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत जो ये कोरोना महामारी से जूझ रहा है, उसके लिए सभी देशवासियों को मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि रैलियाँ हो रही हैं और जो ये चुनाव हो रहे हैं और जो ये शादियाँ में पाबंदियाँ लगा दी गई हैं और ये जो होली में जुलूस, वो सरकार का केवल ये विकल्प है कि हिंदुस्तान हमारा सुरक्षित रहे, क्योंकि जब देश सुरक्षित रहेगा तब राजनीति होती रहेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें और हाथ साफ से धुलते रहें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो क्या कहते हैं रैलियाँ जो हो रही हैं तो उनको भी उनके ऊपर रैलियों में भी नियम होने चाहिए। यहाँ एक सवाल भाई साहब ये है कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री 10 से 12 रैलियां कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी दर्जनों रैलियां कर रहे हैं, दूसरे दल के नेता भी कर रहे हैं, जहां पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही। ना तो मंच पर खड़े किसी नेता के मुंह पर मास्क देखा जाता है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग देखी जाती है, और जो भीड़ आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 राज्यों को छोड़कर देश के पूरे जितने भी राज्य हैं, 24-25 राज्य हैं, उन सब में कोरोना है और वहाँ नहीं है। सर देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि अगर सरकार नियम बना रही है तो हर जगह लागू होना चाहिए नियम। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा तो मैं जहाँ तक मेरी राय है कि वो सरकार ही जाने। नहीं, सरकार तो जाने, सवाल यहाँ पर है जनता पे तो तमाम नियम लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन वो सरकार जो राज्यों को जीतने की जो उसकी जुस्तजू है, उसमें देश की करोड़ों लोगों की जानों को जोखिम में डाल रही है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जब नियम बन रहे हैं तो वो सबके लिए नियम होने चाहिए, क्योंकि वीआईपी आदमी का भी महत्वपूर्ण स्थान है और आम आदमी का भी। जिसके कांधों पर देश की जनता की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो खुद नियमों का उल्लंघन कर रहा है। नहीं तो ये खराब बात है। अगर नियम कहते हैं बन रहे हैं तो सरकार में जितने कर्मचारी हैं वो भी, उन पर भी नियम लागू होना चाहिए। तो सरकारी नेताओं पर भी तो होना चाहिए, मंत्री प्रधानमंत्री पर तो सब पे होने चाहिए, सब पे होने चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। नहीं तो अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि सब पे होने चाहिए, क्योंकि कोरोना बीमारी अगर कहीं विकराल रूप ना ले ले। विकराल रूप जब लिया था तब तो लॉकडाउन खोल दिया गया। जब 13 केसेस थे भारत में, उस समय लॉकडाउन लगाया गया। 16 लाख केसेस जब हो गए तो लॉकडाउन को हटा दिया गया। अब सर देखिए, इसमें सरकार की क्या नीति है वो तो समझ से परे है, लेकिन सभी देशवासियों के ऊपर अगर ये नियम लगता है, जनता के ऊपर लगता है, तो सरकार में जितने उच्च पदाधिकारी हैं उनके ऊपर भी ये नियम लगना चाहिए। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजू पटेल है। पटेल जी ने जो भी कुछ कहा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सरकारें जो भी है, देश की, राज्यों की हो या देश की सरकार हो, नियम सभी पे लागू होते हैं। चुनाव को जीतने के लिए उन राज्यों में कोरोना का खात्मा कर देना, और एक सवाल यहाँ पर और भी खड़ा होता है नाइट कर्फ्यू का। रात में कर्फ्यू लगाने का मतलब क्या है, जबकि लोग रात में अपने घरों में होते हैं? ये कोरोनोलॉजी समझ में नहीं आने वाली है। ये आपने देखा कि यहाँ कुछ लोगों की अपनी राय है, सबके अपने अपने मत हैं कि प्रधानमंत्री देश की लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून बना रहे हैं, लेकिन उस देश का प्रधानमंत्री जो खुद ही उन नियमों का पालन नहीं कर रहा है, ऐसे देश का भविष्य क्या होगा, इसे अभी समय पर छोड़ना होगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए शकील सिद्दीकी को इजाजत।